दो विराट और एक दूसरे से प्रतिकूल भाव सामने हैं। एक भाव है कि बंधन क्यों, मनुष्य जो इतना बंधन में बंधा हुआ है, क्या कारण है कि वो किसी भी समय शांति से बैठ नहीं पाता। प्रत्येक मुहूर्त उसे बंधन भीतर से इतना त्रसित करते रहते हैं कि वो शांत नहीं हो पाता। विचार करना होगा कि ये बंधन क्या है। एक ओर तो बंधन की तरफ ध्यान जाता है और दूसरी ओर छटा, ये जो अनोखी छटा, भीतर में अनोखे अनोखे भावों की छटा अनुभव के द्वारा प्राप्त होती है। ये छटा भी क्या है और वो बंधन भी क्या है। तो प्रथम बंधन के विषय में कुछ अपने को सोचना होगा कि ये बंधन आया कहाँ से। तो यूं आप देखो, संपूर्ण शरीर जो है ये बंधा हुआ है। अंगुली के हर एक पोर में आप देखो बंधन है, ये जुड़ा हुआ है। और इसी प्रकार शरीर के भीतर जितनी हड्डियां हैं, जहां जो कुछ आप देखती हो, वो सबका सब बंधन है, बंधा हुआ है, अलग नहीं। थोड़ा कुछ आप समझने की चेष्टा करो कि संपूर्ण शरीर जो है बंधन में है, लेकिन इस संपूर्ण शरीर के भीतर जो एक भीतरी भाव है, वो स्वच्छंद होते हुए भी बंधन में। इसका अर्थ यह है कि मन है, बुद्धि है, अहंकार है, चित्त है, इनका कोई रूप नहीं, ये स्वच्छंद हैं, ये स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी ये स्वतंत्र होते हुए भी बंधन में है। मन बंध गया, मन मोहित हो गया, मन छोड़ना नहीं चाहता, शरीर छूट गया लेकिन मोह का बंधन नहीं छूटा। ये जो मनुष्य के भीतर है, ये बंधन ही मनुष्य को बार बार इस भूमि पर उपस्थित करता है। मैं क्यों बंधूं? लेकिन बंधन से मुक्त होने के लिए छटा की जरूरत है, प्रकाश की आवश्यकता। जहां देखे वहीं आनंद की भावना ओतप्रोत उसे दिखाई दे, तो फिर ये विचारों का जो बंधन है व्यक्ति को कष्ट नहीं दे सकता। भगवान कृष्ण के भक्तों ने कहा, प्रभु आप तो लोगों को बंधन से मुक्त करते हैं। कहने लगे, हाँ, लोगों को मैं अवश्य बंधनों से मुक्त करता हूँ, लेकिन भक्तों मैं तुम्हें क्या बतलाऊं, मैं स्वयं बंधन में, प्रेम के बंधन में हूँ। सब बंधनों को मैं काट करके फेंक देता हूँ, लेकिन ये जो प्रेम का बंधन है इसे मैं काट नहीं पाता। यहाँ मेरी शक्ति काम नहीं देती। प्रेम का बंधन बहुत ऊंचा, लेकिन प्रेम मनुष्य से नहीं होता, प्रेम तो प्रभु से होता है। जैसे आनंद जो है आत्मा का रूप है, शरीर से कभी आनंद नहीं आ सकता। हम लोग शब्द का प्रयोग ठीक से नहीं कर पाते। शरीर का सुख होता है, आत्मा का आनंद होता है। इसी तरह से शरीर की वासना है, मोह है, लेकिन प्रेम तो केवल प्रभु का। देखा गया महापुरुषों के जीवन चरित्र में कि किस प्रकार वे अपने भक्तों के लिए उनकी इच्छा के अनुसार बंधन में आ गए। उनको देखा जिन्होंने संपूर्ण संसार के वैभव को तिलांजलि दे दी, लेकिन प्रेम का बंधन सद्गुरु के रूप में देखा। भक्त को जिसको आश्रय दिया, अंत तक उसके लिए वही प्रेम, वही भाव, वही भावना के अनुसार उन्होंने जीवन यापन किया। वह व्यक्ति जो सब कुछ छोड़ चुका, वह व्यक्ति
जिसने बंधन एक बार नहीं 2 बार बंधनों को काट करके फेंक दिया, वो आज भक्त के बंधन में अंतिम समय तक है, क्योंकि ये प्रेम का बंधन है, वासना का नहीं। लोगों ने समझा नहीं, और वासना वालों ने यही कहा कि एक साधु, एक संत, वो एक स्त्री के पास में बैठा है। वो स्त्री के पास में नहीं बैठा था, वो प्रेम के बंधन में बैठा हुआ। इतना बड़ा महात्मा जिसने संपूर्ण वस्तुओं का परित्याग किया, दिगंबर हो गया, सब कुछ छोड़ बैठा, लेकिन प्यार के बंधन को वो भी नहीं छोड़ सका। अगर बंधन हो तो प्रेम का बंधन हो, भाव का बंधन हो, ऐसा बंधन हो जो बंधन वंदन के रूप में बदल जाए, जो वंदना के रूप में हो जाए, जो प्रभु की शरणागति के रूप में हो जाए। वो बंधन बंधन नहीं है, बल्कि वो तो वंदन है, प्रार्थना है। प्रभु को याद करने के लिए बहुत बड़ा सीधा सादा मार्ग है। क्यों नहीं मनुष्य समझ पाता कि मैं किस बंधन में बंधा हूं? ये प्रभु का बंधन है या मनुष्य का बंधन है? ये मोह का बंधन है या प्रेम का बंधन है? क्या करेगा इंसान? उसने तो कुछ समझा नहीं, उसने कोई वस्तु समझी नहीं। वो तो इतना ही समझता रहा, माता पिता भाई बंधु पुत्र स्त्री यही तो मेरे हैं, और इन्हीं के बंधनों में बंधा हुआ अंतिम समय तक विचित्र स्थिति में पहुंच गया। कोई पूछ बैठे आदमी से, मनुष्य से, अरे तुझे कहां से पकड़ रखा है? भाई ने, पिता ने, पुत्र ने, स्त्री ने, बंधु ने कहां से पकड़ रखा? वो कहता मैं कह नहीं सकता, मेरा हाथ नहीं पकड़ रखा, मेरा दिल पकड़ रखा है। और आप समझ रखिए कि जिसका दिल पकड़ा जाता है, वो तो दिल किसी को जब तक न्यौछावर नहीं किया जाता तब तक वह दिल बंधन से मुक्त नहीं होता। 2 बातें एक साथ में कही गई, बंधन, न्यौछावर, दिल का न्यौछावर करना। बात यह है कि जब तक प्रभु की छटा नहीं देखता, आनंद का भाव नहीं देखता, तब तक कैसे अर्पण करेगा? कोई चीज चाहिए ना, कोई भाव चाहिए ना, जहां हम अपने आप को समर्पित करके आनंदित हों कि हमने समर्पण किया। किसी निरर्थक वस्तु के पीछे यदि हम पागल होते हैं तो हम पागल कहलाएंगे, लेकिन दूसरी ओर जो भगवान के प्रेम में पागल हो गए वो पागल नहीं कहलाए। उन्होंने तो बहुतों को रास्ता दिखलाया, प्रेम का रास्ता दिखलाया, भाव का रास्ता दिखलाया। उनकी जीवित अवस्था में लोगों ने यहाँ तक कहा मृगी आती है, बेहोश हो जाते हैं, लेकिन वो तो प्रेम का रूप था। जब उनका शरीर नहीं रहा और दिव्य शरीर संसार के सम्मुख आया तो संसार ने नतमस्तक होकर कहा धन्य है वे, धन्य वे थे कि जिन्होंने इस प्रकार प्रेममय अपना जीवन व्यतीत किया। इतनी ही बातें गौरांग महाप्रभु के जीवन के विषय में पढ़ी, और कितनी ही बातें रामकृष्ण परमहंस के विषय में भी पढ़ी और सुनी, और जो कुछ सामने आया लोगों से देखा सुना। क्या था वो? नाम लेकर बेहोश हो जाता है। जो नाम लेकर के अपने आप को भूल बैठता है वो क्या इंसान है? नहीं, शरीर से इंसान है, भीतर से वही भगवान। जिसके भीतर में इतना प्रेम है, इतना भाव है, इतना आनंदमय जिसका रूप हो गया है, उसकी छटा को यदि व्यक्ति देखे तो मनुष्य का भाव बदल जाता है। इस गए गुजरे जमाने में भी महर्षि रमन ने ये चीज दिखलाई कि वो जिसे प्रेम से देखते थे, 2 मिनट जिसे देख लेते थे कि भीतर के जितने बंधन होते सब के सब दूर हो जाते। प्रभु की शक्ति, प्रभु की भक्ति, कितनी ही बार तो कही जाती है ये बात, लेकिन जब तक मनुष्य न भक्ति करे तो शक्ति से भी उसका परिचय कैसे होगा? हम किसी चीज को प्यार नहीं करते तो हमारे भीतर प्यार है कि नहीं इसका हमें पता कैसे लगेगा? हमारे भीतर कोई गुण है या नहीं, उस गुण का पता तो तब न लगता है कि जब हम किसी काम को करते। एक चतुर व्यक्ति होता है, उन्हीं वस्तुओं को ऐसे सजा करके रख देता है
कि देखने वाले की दृष्टि उस पर पड़ती है। दृष्टि ही नहीं पड़ती बल्कि उसका मन भी मोहित हो जाता है। और वह प्रभु वो तो चतुर शिरोमणि है। उसकी तमाम जितनी वस्तुएं हैं, जो कुछ उसने बनाया है, मनुष्य के देखने के लिए बनाया, प्यार के लिए बनाया, भाव के लिए बनाया, बंधन के लिए नहीं। ये बंधन में तो मनुष्य स्वयं फंस गया। भगवान ने मनुष्य को बंधन में नहीं फेंका। शरीर है वह बंधन में है, लेकिन मन जो है वो बंधन में नहीं होगा जबकि वह किसी का होगा। जब तक वह किसी उच्च शक्ति को, महाशक्ति को प्यार नहीं करेगा, भाव में नहीं आएगा, तब तक उसे क्या आनंद आएगा। कुछ लोगों ने अपने आप को ब्रह्म कहा और वह भाव अब भी चला आता है। विशेषतः जो वेदांत के मानने वाले हैं वो अपने को मैं ब्रह्म हूं ऐसा कह करके संबोधित करते हैं, लेकिन ब्रह्म का भाव क्या देगा? कथन मात्र से यदि व्यक्ति ब्रह्म हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। कथन मात्र से कुछ नहीं होता, कुछ हृदय में भाव होता है। जो बंधन का कारण है वही आज वंदना करने लगता है, वही आज स्तुति करने लगता है, प्रार्थना करने लगता है। तो क्या होता है कि निरर्थक बंधन छूट जाते हैं। लेकिन फिर एक बात कही जाएगी और वो बात ये, बंधन से कैसे छूटता है। भक्तों ने बतलाया, प्रेमियों ने बतलाया, योगियों ने बतलाया। क्या बतलाया? योग करो, प्रेम करो, भाव में आओ, अपने आप बंधन से छूट जाओगे। और यूं यदि आप चेष्टा करो, बुद्धि के बल पर यदि चेष्टा करो, तो आप थक जाओगे। ये बंधन जो है ऐसा घुल गया है, ऐसा मिल गया है, रक्त के कण कण में मिल गया है कि मनुष्य का उस बंधन से मुक्त होना बड़ा कठिन। किंतु जब वो किसी और के बंधन में बंध जाता है, किसी और के प्यार में बंध जाता है, और कौन जो है और हम जिसे समझ नहीं पाते, जो हमें गति देता है, जो हमें स्थिति देता है, जो अपनी भक्ति देता है, लेकिन सब कुछ देकर भी जो आज अदृश्य हो गया है और अदृश्य बना हुआ है, न जाने क्या उसको आनंद आता है इस अदृश्य भाव में। लेकिन नहीं, यदि वो आज दृश्य होता तो लोग उसे खोजते नहीं। आज वो यदि दृश्य होता तो लोग न उसकी माला फेरते और न उसके मंदिरों में जाते। आज वो अदृश्य है और अदृश्य होकर कहता है मैं दृश्य हूं। किन के लिए? जो मुझे प्यार करते, जो मुझे भाव से देखते, जो मेरे प्यार में उन्मत्त हो जाते, पागल हो जाते, उनके लिए मैं अवश्य ही दृश्य हूं, दुनिया के लिए अवश्य अदृश्य। एक विचित्र भाव है। क्या भाव है? कि तू अभाव में न रह, तू बंधन में न रह। लेकिन कथन मात्र से तो कुछ नहीं होता। प्यार किया नहीं तो मोह तो होगा ही। यदि दिल को सफा किया रहेगा, लेकिन इसे निर्मल करो। इसे ऊपर से धोने से ये निर्मल नहीं होगा, प्यार से निर्मल होता है। आंसुओं जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। प्रेम की बेल बोने के लिए आंसुओं की जरूरत है। जल की आवश्यकता होती है साधारण बेल के लिए, लेकिन प्रेम की बेल के लिए तो प्रेम के आंसू चाहिए। और ये आंसू क्या करते हैं? ये एक एक गिरने वाला आंसू अनेक जन्मों के बंधनों को ऐसे काटता है, ऐसे काटता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अनुभव से ही जाना जा सकता। राधिका का प्यार और कृष्ण का प्यार, इस प्यार को आज तक लोग समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वासना से कृष्ण को देखा है, वासना से राधा को देखा है। राधा और कृष्ण का प्यार जो है वो वासना का प्यार नहीं,
वो तो प्रेम का अवतार, सजीव प्रेम यदि कहीं देखना है तो वो राधिका के प्यार में मिलेगा। कृष्ण ने प्यार दिया राधिका को अवश्य, लेकिन जिस समय राधिका प्यार करने लगी कृष्ण को, कृष्ण पैरों में पड़ गया और कहा तू मुझे क्षमा कर, तू मुझे माफ कर, मैं तेरे प्यार को नहीं पा सकता। इतना अगाध प्यार। भगवान जब भक्त को प्यार देता है तो भक्त इतना विवल हो जाता है कि भगवान उसके नजदीक बैठ जाता है। प्यार से उसके आंसू पहुंचता है, हृदय की कालिमा मिटाता है, पीठ पर हाथ देता है, अपना बना लेता है। इतना बड़ा प्यार है। लोगों ने क्या समझा? लोगों ने समझा एक हाड़ मांस की बनी हुई ये राधिका है। उन्हें ये पता नहीं कि राधिका दिव्य ज्योति, दिव्य छटा प्रभु की। कृष्ण है और राधिका नहीं तो कृष्ण की ज्योति नहीं, कृष्ण का प्रकाश नहीं, कृष्ण का प्यार नहीं। जो आपका प्रिय है उसकी अनुपस्थिति में आप प्रसन्न कैसे रह सकती हैं? से आप प्यार करती हैं, उस प्यारे के अभाव में आप प्रसन्न कैसे रह सकती हो? आप हमें समझा दो। या तो आप प्यार नहीं करती हो, या प्यार को आपने कुछ मर्यादा के भीतर रख छोड़ा है, या कुछ धैर्य धारण कर रखा है। अन्यथा अपने प्रिय के लिए एक क्षण का वियोग जो है वो एक कल्प के वियोग के समान होता है। जिसने प्यार किया है वो जानता है कि प्यार का क्या महत्व है। इन बंधनों से एक बंधन नहीं, अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त करने वाला केवल प्यार है। लेकिन उस प्यार के लिए कौन तैयार? क्यों? छोड़ना पड़ता है, नहीं छूट जाता है यदि प्यार करके देखो। लोग तो कहेंगे कि पहले घर छोड़ो, कपड़े छोड़ो, अमुक छोड़ो, तमुक छोड़ो, ये कहते हैं, लेकिन उनका रास्ता ठीक रास्ता नहीं। प्यार करो, अपने छूट जाएगा। आप कहोगी कैसे? देखो, धूल में पड़ा हुआ, धूल में खेलता हुआ बालक, छोटा सा बच्चा है, वो आग को छूने के लिए जा रहा है। माँ ने बढ़िया से बढ़िया कीमती साड़ी पहन रखी है। वो अपनी साड़ी की तरफ देखेगी या अपने उस बच्चे को देखेगी जो अगर उसे न संभाले तो आग में भस्मीभूत हो जाएगा? क्या माँ रुक सकती है उस बच्चे को देखकर जो अग्नि की ओर तेजी से बढ़ रहा है? माँ अपने कपड़े को नहीं देखती, माँ अपने लाल को देखती है। भगवान भी अपने भक्त को देखता है, दुनिया की मर्यादा नहीं देखता। लेकिन लोग जानते नहीं, लोग समझ नहीं पाते। आज भी कितनी ही बातें उनके प्यार की कही जाती हैं, लेकिन न जाने कैसा पत्थर सा हृदय है मनुष्य का कि प्यार की बातें सुनकर भी वो प्यार में नहीं आता। रस की बातें सुनकर भी यदि रसीला मनुष्य नहीं हो पाता तो क्या करेगा मनुष्य? क्या बोलेगा, क्या कहेगा, क्या समझेगा, क्या समझाएगा? ये तो प्यार का सौदा है जो बंधन से मुक्त करता है। किंतु जिसने छटा नहीं देखा, जिसने रूप नहीं देखा, जिसने भाव नहीं देखा, तो कैसे उससे प्यार करेगा? सुना है कि रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण की विशेषता सुनी, सुनकर वो इतनी मोहित हो गई, इतनी मोहित हो गई कि अब तो मुझे शादी करनी है, विवाह करना है तो कृष्ण से ही करूँगा। पिता और भाई ये दोनों के दोनों ये कहते हैं कि नहीं, शिशुपाल से तेरी शादी होगी। शिशुपाल बहुत बड़ा है, कृष्ण से बहुत बड़ा है। वो कृष्ण क्या है? वो तो नाचता है, वो तो गाता है, बांसुरी बजाता है। क्या करेगी उससे प्यार करके? क्यों उससे शादी करना चाहती है? जो इतनों को प्यार करता है वो क्या तुझको भी प्यार करेगा? लेकिन वह सूर्य जो इतनों को प्रकाश देता है, वो अगर तुम्हें प्रकाश देगा तो उस सूर्य में क्या कमी आ जाएगी? क्या कमी? इतनों को जो प्यार देता है, इतनों को जो प्रकाश देता है, वो प्रकाश देने वाला तुमको भी प्रकाश देगा। तो तुम ये क्यों समझ पाए कि जो इतनों को प्यार करता है वो तुमको प्यार कैसे करेगा? वो क्या मानव का प्यार है? वो क्या मनुष्य का प्यार है? वो तो भगवान का प्यार है, सूर्य की तरह प्रकाशमान प्यार है, आनंदमय प्यार है। उस प्यार के लिए सोचने की क्या आवश्यकता है? रुक्मिणी छटपटा रही कृष्ण की दर्शन करने के लिए। उसने दर्शन तो किए कृष्ण के, लेकिन दूसरे व्यक्ति की वाणी सुने, उसके गुणानुवाद सुनकर मोहित हो गई।
ऐसी मोहित हो गई कि अब तो मेरा पति होगा तो कृष्ण ही होगा, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। बड़ी बेचैन, ब्राह्मण के हाथ में एक पत्र लिखा, मैं तुम्हारी और मेरा कोई नहीं। यदि मैं देखूं अपने परिवार के लोगों की तरफ, ये सब शिशुपाल के हाथों मुझे सौंपना चाहते हैं, लेकिन हे कृष्ण, मैं तेरी दासी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे चरणों की रक्षा चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, भाव चाहिए। देखते हैं क्या जो इतना प्यार करता है उसे कैसे भुलाया जाए। कृष्ण की सवारी आती है, रुक्मिणी भूल जाती है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। माँ से कहती है, माँ उठ खड़ी हो, देख आ जा रहा है, वो आ रहा है जिसका दर्शन करने के लिए मैं इतने दिनों से छटपटा रही थी। मैं तुम्हें दिखलाऊं कि नंद का लाल कैसा है। माँ तू खड़ी हो, झरोखे पर खड़ी हो, देख मेरे प्यारे को। मर्यादा भूल जाती है रुक्मिणी, मर्यादा भूल जाती है प्यार में कि मैं माँ को अपने पति को दिखला रही हूँ। ये है प्यार, ये वासना नहीं, ये शरीर की वासना नहीं, ये तो ज्वाजल्यमान चमकता हुआ, क्या कहूँ मैं, इसके लिए कोई शब्द नहीं, उदाहरण है प्यार का। जहाँ मनुष्य मर्यादा भूल जाता है, छोटे बड़े को भूल जाता है और अपने प्यारे को दिखलाने के लिए पागल हो जाता है, उस प्यार की महिमा कौन कह सकता है, कौन गा सकता है, किसमें शक्ति है जो उस प्यार का वर्णन करे। तो बंधन से छूटने के लिए सरल मार्ग क्या हो सकता है, प्यार। और वो प्यार ऐसा अनोखा है, ऐसी उसकी छटा, ऐसी उसकी शोभा, ऐसा उसका प्रकाश है कि हृदय में धारण करते ही स्वयं व्यक्ति भी प्रकाशमान हो जाता है। ये जो मनुष्य उदास होता है तो पहले उसका दिल उदास होता है, ये जो मनुष्य क्रोधित होता है तो उसका दिल जो होता है वो कुढ़ जाता है, तब उसका चेहरा बिगड़ जाता है। और ये मनुष्य का प्यार है जो मनुष्य के चेहरे को, क्या संपूर्ण अंग प्रत्यंग के रोम रोम को आनंदमय बना देता है। जिन भक्तों ने प्रभु का नाम लिया, नाचने लगे। कौन नचाता है? भीतर की भावना नचा रही है। कौन प्यार देता है? भीतर की भावना। और ये मोह कौन देता है? ये भी भीतर की भावना ही देती है। जो मनुष्य बंधन में बंधा हुआ है, ये भी अपने ही भावों के कारण, अपने ही भीतर की भावना के कारण बंधन में बंधा हुआ है। अन्यथा तू मुक्त है, तुझे कोई नहीं पकड़ सकता। तो जब आया था तब तेरे साथ कोई नहीं था, और जब तू जाएगा तब भी तेरे साथ कोई नहीं रहेगा। तो तू मुक्त होकर के आया है, मुक्त होकर के जाएगा। फिर ये बीच में तेने निरर्थक क्या भाव ले लिया कि अपने आप को तू क्षुद्र समझने लगा, दुखित समझने लगा, पापी समझने लगा, लोभी समझने लगा, मोही समझने लगा, न जाने क्या क्या समझने लगा। एक बार ये समझ क्या कि तू उसी का है। ये साथी कोई साथ देने वाला नहीं, साथी वही जो साथ दे। जो साथ नहीं देता वो साथ, ये सांस भी साथ नहीं देता, ये नाड़ी भी साथ नहीं देती, जो दिन रात शरीर के भीतर रहती है वो भी नहीं साथ देती। तो कौन देता है साथ? साथ देता है प्यार, साथ देता है भाव। और इस प्यार और भाव की जागृति के लिए ही सत्संग किया जाता है। आप बैठी रहोगी, लेकिन केवल बैठे रहने से तो कोई काम नहीं होगा। आप माला फेरती रहोगी, लेकिन उस माला फेरने से भी आपका काम नहीं होता है। होगा कब? जैसे मक्खन है, सूर्य के उत्ताप से ही वह पिघलने लगता है। बातों के उत्ताप से ही सच्ची बातें यदि हो, भीतर की बातें यदि हो, भावपूर्ण बातें हो, तो उनको सुनते सुनते मनुष्य का हृदय जो है वो कोमल हो जाता है। और कोमल होने के बाद वो अपने को रोक नहीं पाता। यदि वो चाहे कि मेरी आंख से एक आंसू न निकले, वो नहीं सकता। जब पिघल गया तो ढलेगा ही, बाहर आएगा। जो भाव आपके भीतर आ गया तो फिर आप अपने को नियंत्रित करना चाहें, नहीं कर पाएंगी, पागल हो जाएंगे। कहेंगे ये कैसा भाव है? जैसे कि यहाँ भी नए नए लोग जो आते हैं वो ये कहा करते हैं कि इनका कैसा सत्संग है
जहाँ रोना ही रोना है, लेकिन उनको पता नहीं कि ये रोना आसान नहीं। यदि रोना आसान है तो तुम जरा रो के दिखलाओ, चलेगा कहीं से भाव। हृदय जो है कोमल हो जाएगा, वृत्तियां कोमल हो जाएंगी। उस अवस्था में तुम्हें कुछ चेष्टा नहीं करनी है, वो तो झरना है। तुमने मुंह बंद कर रखा है मोह से, इसीलिए वो झर नहीं पाता। मोह का बंधन दूर हुआ, प्रेम का बंधन प्रारंभ हुआ, और फिर क्या है, फिर तो झरता है, भाव झरता है, वाणी झरती है, प्रेम झरता है। और प्रभु उस झरने में स्नान करके भक्त और भगवान का एक रूप हो जाता है, क्योंकि जितना कलमश था निरर्थक भावों का वो दूर हुआ, और प्रेम का बंधन, यथार्थ बंधन, उसी ने दुनिया के तमाम बंधनों से मुक्त किया। बस आज यही।